मेरा नाम जफ़र इकबाल हराज है और मेरा लाइफ विंग से भी ताल्लुक़ है। अमन इत्तेहाद रिक्शा ड्राइवर यूनियन का मैं मरकज़ी सदर हूँ और हमारे जो मुतालबात हैं वो आर्डनेस 2000 जो 25 है रिक्शा ड्राइवरों के ख़िलाफ़। देखें, रिक्शा ड्राइवर 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मज़दूर है और इस पर 3000 और 5000 का चलान लागू कर दिया गया है। एक 500 दिहाड़ी कमाने वाले मज़दूर पे जब 3000 और 5000 का चलान लागू कर दिया जाए, नाफिज कर दिया जाए, तो वो बेचारा ख़ुदकशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसके घर बच्चे भूखे नहीं मरेंगे तो और क्या होगा? हमारा दूसरा है कि रोड वायलेशन की मद में जो चलान इन्होंने किया, रोड वायलेशन की मद में हम चलान अदा करने के लिए तैयार हैं, मगर रोड वायलेशन की मद में जो ट्रैफिक वाले गलत चलान कर रहे हैं, कहते हैं कि आपने रुकना ही नहीं है। रोड वायलेशन वो होती है जो गलत नो पार्किंग हो, गलत जगह से क्रॉस कर लो, ओवरटेक कर लो, वो अब इन्होंने सही सिमत रिक्शा जा रहा है उसे भी रोक के 3000 का चलान, 5000 का चलान, फिर कहते हैं पासिंग की मद में 5000 का चलान और पासिंग की मद में 5000 का चलान करके उसे थाने में बंद कर दिया जाता है। हम पासिंग फीस भरने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए अलग काउंटर होना चाहिए। मुल्तान में 1,27,000 से रिक्शा ड्राइवर तजावुज़ कर गए हैं, जो दिन को चलते हैं, सिर्फ जो रात को चलते हैं उसकी तादाद मालूम ही नहीं है। तो जब उन पे FIR होंगी तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके घर कैसे चलेगा? पहले महंगाई ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है, तो हम जब ड्राइवर डेली की बुनियाद पे सैकड़ों ड्राइवरों पे FIR हो रही हैं, वो बेचारे क्या करें? वो खुदकशी ना करें। आपके सामने कल भी एक रिक्शा ड्राइवर ने बोसन रोड पे खुदकशी की है। 4 दिन पहले 3000 का चलान हुआ है, ड्राइवर को अटैक हुआ है, वो फौत हो गया है। इस मंथ में 7 से 8 रिक्शा ड्राइवर खुदकशियाँ कर चुके हैं। तो ड्राइवर, और तीसरी जो हमारा अहम मुतालबा है वो है रूट का। 5 साल हो गए हम कहते रहे हैं कि हमारा रूट बनाओ, कहते हैं हुकूमत की तरफ से रूट बंद है। हुकूमत की तरफ से अगर रूट बंद था, अब खुले हैं, तो आज से रूट बनवाने के लिए हम तैयार हैं, हम फीस भरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा ये पेशा है। तो अब ये क्या करते हैं, रूट के लिए हम जाते हैं, कहते हैं जी 35,000 फीस है। भाई 35,000 क्यों फीस है? अगर आप 5 साल गफलत से सोए रहे, हमारा तो कोई जुर्म नहीं है, हम तो जाते रहे, दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। इन्होंने कहा रूट परमिट बंद है, अब हम 35,000 कहाँ से भरें? आज से ये शुरू करें, हम पैसे भरने के लिए तैयार हैं। कल और परसों की बात है कि 3 से 4,000 रिक्शा ड्राइवर बंद हुआ है। अब 3-4,000 के घरों के चूल्हे कहाँ हैं? उनके बच्चे बीवियाँ। हम शाम को जाते हैं, बच्चे हमें लपट कर रोते हैं, कहते हैं बाबा हमें 20 रुपये दे दो। जब हमारे पास 20 रुपये ही नहीं है तो हम बच्चों को क्या देंगे? हमारे बच्चे खुदकशियाँ करने और भूखे मरने पे तैयार हो गए हैं। 5वां जो हमारा मुतालबा है वो है वार्डन पुलिस का, वार्डन और पेट्रोलिंग पुलिस का। वार्डन वाले कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है, डेली चलान करके रिक्शा ड्राइवरों को बंद कर देते हैं। पेट्रोलिंग वाले डेली बेस पे सिलेंडरों की मद में आज तक मुल्तान में कोई साबित कर दे रिक्शा में एक सिलेंडर भी फटा है। पहले हम AC साहब के गए, AC साहब ने कहा है हमारा कोई ये हमारे इख्तियार में नहीं है। फिर DC के पास गए हैं, फिर कमिश्नर के पास गए हैं, फिर CTO मुल्तान काशिफ असलम के पास गए हैं, फिर हम CPO सादिक डोगर के पास गए हैं, फिर RPO कैप्टन सुहेल साहब के पास गए। हमारे साथ 5 मुकम्मल वीडियोज़ और पिक्चर मौजूद हैं। तमाम जब हमारे दरवाजे बंद हुए तो आज हमारा तीसरा रोज़ है। हमने यहाँ भूख हड़ताली एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। अभी तक किसी को शर्म ही नहीं आई, किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि ये मजदूर बैठे हैं। हम PM साहबा और CM से हम इल्तजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जायज़ मुतालबात हैं, पाकिस्तान के बासी हैं, हम मजदूर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने नून लीग को वोट दिए थे, हम नून लीग के वोटर और सपोर्टर हैं। हमारी इलेक्शन कैंपेन नून लीग के साथ थी। गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे साथ रब्ता ही नहीं किया। ज़िले इंतज़ामिया कहती है कमिश्नर तक हमारा ये दायरा इख्तियार ही नहीं है। भाई आपका दायरा इख्तियार नहीं है तो आप हमारे चलान क्यों करते हैं? आप हम पे FIR क्यों दर्ज करते हैं? आप हमें थानों में बंद क्यों करते हैं? आप हमें मुआशी तौर पर कत्ल और मुआशी तौर पर कमज़ोर क्यों कर रहे हैं? 1,27,000 रिक्शा ड्राइवर मुल्तान में है। ये सिर्फ जो दिन को चलता है। हमारे पास पूरी रजिस्ट्रेशन है। मुल्तान में 3 यूनियन है, तीनों के पास इनके ID कार्ड तक हैं, मौजूद हैं। 1,27,000 घर है जो बेरोजगार हो जाएगा। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि मरियम साहबा, अगर आपने देखना है तो आपने जो हारे हुए अरकान असम्बली हैं उनसे पूछ लें कि अमन इत्तेहाद रिक्शा ड्राइवर यूनियन के अरकान किसके साथ थे? हम नून लीग के साथ थे।
तो खुदारा हम पे रहम करें और हमारे लिए आसानियां पैदा करें। ये कोई अनहोने मामलात नहीं है, ये कानूनी मामलात हैं, ये 5-6 मामलात हैं, हमारे हल करके हमें जीने का हक दिया जाए। ये ना हो कि हम पंजाब असम्बली के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे या हम अपने आप पे पेट्रोल फेंक कर आग लगा देंगे।